अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हाज़िर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करता हूँ कि आपका सबका हफ्ता बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मौसम माशाल्लाह दोबारा से थोड़ा सा बदला है और मौसम का झुकाव जो है ना गर्मी की तरफ दोबारा हो गया है। कभी कभी तो ठंडी ठंडी रातें और कभी कभी दिन में भी ठंड लगने लगती थी, और अब माशाल्लाह से कुछ अच्छा पूरा वीकेंड गया है। और इसी अच्छे वीकेंड की वजह से, यानी कि वीक पूरे की वजह से पूरी टीम शोकेस यहाँ पे बैठी हुई है, तो हम खुश आमदीद कहते हैं टीम शोकेस। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उनके सलाम तो पूरे होने पहले यार, तो आपकी तरफ बाद में आना है मैंने, लेकिन आप सर और कितने सलाम रहते हैं? क्या हाल है? ठीक हो? मैं ठीक ठाक हूँ। लो जी, ये मलक बरादरी इकट्ठी बैठ गई है, आयशा मलक और बाबा मलक है, ठीक है ना। तो ये तो इकट्ठे बैठे हुए हैं जी। तो इन्होंने अपने आप बेसिकली इनको अपोजिशन भी कहा जा सकता है कि ये अपोजिशन बन के जो है ना दोनों सेपरेट से बैठ गए हैं। हाँ। तो ये एक तरफ और बाकी टीम एक तरफ। टीम शोकेस अस्सलाम वालेकुम। ये भी अपोजिशन ही है वैसे मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि जिस चीज में तैयब बैठा हो तो वो तो ऑटोमेटिकली मेरी अपोजिशन है। ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें कुछ ऐसे, आपकी अपोजिशन जो बेंच है ना, इसमें कुछ ऐसे फनकार हैं जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। तो आप अकेले बिल्कुल जो ना अकेली अपोजिशन हो, एक सीट वाली। कोई गल नहीं, मैं कल्ला ही बड़ा था। अच्छा चलो जी, कल्ला ही बड़ा मेरे वास्ते। कैसा रहा शहजादे वीक पूरा? जबरदस्त, बहुत अच्छा मौसम, जबरदस्त, मजा आया। मजा आया करके एंजॉय, कम करके एंजॉय, कम और एंजॉय। अब तो फिर हमें 1-2 महीने रह गए आपके काम के भी, उसके बाद तो ऑफ कोर्स हाँ जी, फिर बर्फां ते फिर मौजा, फिर बर्फां ते फिर मौजा। शौकत अली, मैं मर गई। शौकत अली कैसे हो? मैं तो बना दी थी। तू तो बना दी ये ख़वातीन हज़रात, ये माशाल्लाह बड़ा होनहार बच्चा है, लेकिन मैं इसलिए कहता होता हूँ कि वो एक वजह शोहरत बन जाता ना। एक ड्रामा था, मैं मर गई शौकत अली। तो मैंने ड्रामे की कोई एपिसोड नहीं देखी, लेकिन उसका नाम जो है ना वो इस पर बड़ा सूट करता है, इसलिए शौकत अली का। ख़वातीन हज़रात, आज 22 सितंबर है, यानी कि 12/9। सॉरी 22 नहीं 12, मैं माजरत खाऊँ जी, मैं आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। 12 सितंबर है, तो 12 सितंबर से एक दिन पीछे जाएं तो वो 11 सितंबर होता है। 11 सितंबर को अगर थोड़ा सा डिफाइन करें तो 11 सितंबर 2001 में कुछ सानिया ऐसा हुआ था जिसने दुनिया का पूरा नक्शा बदल दिया, यानी कि 9/11 के नाम से ये वाक़या जाना जाता है। इसमें जो भी हुआ था आज तक कोई सही कह नहीं सका, कैसे हुआ था ये भी कुछ कह नहीं सके, लेकिन पूरी दुनिया का नक्शा इस वाक़े ने बदल दिया है। तो सबसे पहले बाबा जी से मैं पूछता हूँ कि बाबा जी, 9/11 ऑफ कोर्स इट्स समथिंग व्हिच वी डोंट रिमेंबर इट वेरी गुड, कि कुछ बड़ी तल्ख यादें हैं इसमें। हाँ जी, हाँ जी, ये बड़ी बदकिस्मती है कि 9/11 का वाक़या हुआ जिसमें 3000 बंदे मारे गए सर, और इसमें कुछ मिस्ट्रीज भी हैं, मोस्टली मिस्ट्री, कोई कुछ जानी पहचानी चीज़ें भी हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि ये दुनिया को बदलने के लिए दुनिया की तारीख पे इसने बड़े गहरे नकूश छोड़े हैं, और दुनिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो थी इस वाक़े ने बिल्कुल बदल दिया, और दुनिया एक मुख्तलिफ ढांचे में डल गई। लेकिन इसमें बदकिस्मती हुई कि कहते हैं ना कि सजा उसको मिली जिनका जुर्म नहीं था, जिनका जुर्म, बल्कि सजा बहुत सारों को मिली, वो उनको मिली जिन्होंने किया ही नहीं था। जिन्होंने किया था उनके साथ तो अभी भी दोस्ती है उनकी, सही, और सजा मिली है। हम जैसे गरीब मुल्कों को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस तरह के मुल्कों को सजा मिल गई। करने वाले जो थे कुछ और थे, कराने वाले कोई और थे, लेकिन ये बदकिस्मती है और ये नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। तैयब सर, ये एक अलमिया था, इंसानी अलमिया भी कह सकते हैं इसे। 3000 नफूस जो वहाँ पे उस दिन मारे गए थे, वो एक जिंदा इंसान थे, अपने काम काज पे, मजहब और मसलक छोड़े, इंसान थे। इंसान थे, मैं एक इंसान का मरना बात कर रहा हूँ कि इंसानियत का कत्ल हुआ, इंसानियत का कत्ल। लेकिन अगर बिहाइंड जो चीज़ें समझी जाती हैं, मैं ये समझता हूँ जितना मीडिया आज फॉरवर्ड है, अगर उस वक्त होता तो शायद ये इवेंट्स ना होते, और पूरी दुनिया का नक्शा बदल कुछ इस तरह गया कि आलमे इस्लाम में ख़ास तौर पर बहुत सारे ममालिक को तहस नहस कर दिया गया। उसमें इराक़ भी था, उसमें अफ़गानिस्तान भी था,
और हमारी शायद खुशकिस्मती थी या कुछ ऐसा था कि हम लोगों ने वैसे ही सरेंडर कर दिया, हम तो आगे से कोई बात ही नहीं की ना, तुम हमारे साथ हो या हमारे अगेंस्ट हो। यही बुश साहब ने कहा था और हमारे जनरल साहब ने कह दिया मैं आपके साथ हूँ। आयशा आप कहाँ थी? हाँ जी, मैं बिल्कुल यही मैं बताने लगी थी। मैं विनर्स में जॉब करती थी तब, और मैं अपनी जॉब पर थी। मेरा ख्याल है 9 साढ़े 9 का टाइम था जब ये हुआ था, तकरीबन तकरीबन यही 8:30 इतने का ही टाइम था। और मैं जॉब कर रही थी, टीवी लगा था, स्क्रीन सामने थी। और बड़े मजे की बात बताऊं, ये इसको हुआ है 11th को हुआ है और 15 को हमने पाकिस्तान फ्लाई करना था। मैं आपको वजह नहीं बताऊंगी, दैट विल बी बहुत शॉकिंग वजह। मेरी अपनी शादी थी। इतना इम्पैक्ट हुआ 9/11 का। रुकी तो नहीं 9/11 की वजह से? नहीं हुआ। फिर ये हुआ कि वो सारा जब ये वीडियोस और खबरें आने लगी, इस तरह अटैक हो गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और ये सब कुछ, तो फिर तो भगदड़ मच गई। लोगों ने कॉल्स वगैरह, जो जिनके रिलेटिव्स थे शायद यूएसए में, उन्होंने कॉल्स वगैरह मिलानी शुरू कर दी। मतलब वो ऐसे 1-2 घंटे के लिए बिल्कुल विनर्स जो है का काइंड ऑफ शट डाउन हो गया। उसके बाद फिर हम लोग की फ़्लाइट लेट हो गई, मतलब डिले हो गई। 3 या 4 दिनों के बाद फिर हम लोगों ने पाकिस्तान फ्लाई किया। मतलब हम लोगों ने 15 को जाना था, मेरा ख्याल है हम लोग फिर 18 को गए थे। शादी किस दिन थी? शादी मेरी थी 27 को। अच्छा, फिर तो बड़ा टाइम था। टाइम बहुत टाइम था टाइम था, मतलब लेकिन ये कि तैयारियां थोड़ी सी हम लोगों ने और लिमिटेड कर दी, क्योंकि जाहिर है हम लेट हो गए थे। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए हर चीज कैसे इम्पैक्ट हुई है। इम्पैक्ट ये तो कुछ भी नहीं, लाइफ दुनिया बड़ी तहस impact नहस हो गई, उन्होंने अपनी शादी दी। नहीं यार, शादी रुक जाती तो उनकी तो मतलब उन्होंने हस्ती भी बस्ती दुनिया इधर जिंदगी की जो आज है उस पर असर पड़ता है ना ख़वातीन के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो 9/11 था ना, मेरा ख्याल है उसमें बाबा जी यहाँ थे, आप तब कनाडा में थे? मैं कनाडा आया था, मुझे आए हुए साल हुआ था। और मज़ेदारी की बात है कि मैं उस दिन सुबह को 8:30 बजे यूएसए से वापस आ रहे थे। तो तकरीबन ये शुरू हुआ कुछ 9:30 पौने 10 बजे सुबह। मेरा ख्याल है भैया मेरे को टाइम का मुझे सही नहीं है, लेकिन हम नियाग्रा फॉल से निकले हैं। आप इस तरफ आ गए थे? हम अमेरिका से आ गए थे, क्योंकि उसके बाद तो बिल्कुल बॉर्डर शट डाउन कर दिया ना। एयरपोर्ट्स भी, जहाज भी उन्होंने सारे विंडसर की तरफ मोड़ दिए, अमेरिकन फ्लाइट्स भी इधर आ गई। तो वह हमें रास्ते में पता लगा कि ये हुआ। हम टिम हॉर्टन पे रुक गए, और टिम हॉर्टन पे भी रुक के हम टीवी देखा है तो दूसरा जहाज वो लाइव दिखा रहे थे, दूसरी बिल्डिंग को जो टकरा रहा था। पहली बिल्डिंग तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आनी शुरू हुई, लेकिन वो मंजर मुझे अभी तक याद है कि वो टिम हॉर्टन जो साइड पे बने होते हैं उसमें वो बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और वो लाइव हमने देखा। आपकी तो आधी जिंदगी वैसे भी टिम हॉर्टन्स में गुजर गई है। आप तो तैयब हम मैं पाकिस्तान में था, और वो एक ऐसा लम्हा था, क्योंकि आपको पता है कि मेरे भाई साहब उस वक्त न्यूयॉर्क में ही थे, तो कोई राब्ता नहीं हो रहा था किसी से। तो एक, क्योंकि मेरा मीडिया से ही ताल्लुक था, तो हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि अब करें क्या। फिक्र थी, माँ बाप अपनी जगह पे फिक्रमंद थे, तो फिर उससे राब्ता हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह। आप पाकिस्तान में थे उस वक्त? मैं पाकिस्तान में। तो उस वक्त मैं तो जोका करके सोया हुआ था। ये ऐसा नहीं, सोया नहीं था, देख रहे थे टीवी देख रहे थे? इतनी खबर इस तरह आग की तरह फैली थी, जैसे आयशा की शादी की खबर फैली थी। वो तो आज फैली है ना, वो तो शुक्र है रुकी नहीं तो लोगों को ऐसे ही एक मैं लतीफा सुनाता हूँ कि मोटरसाइकिल से 2 मियाँ बीवी जा रहे सन, तो हसना लतीफा है, तो जा रहे सन तो डिग पे दोवें, उन्होंने सट्टां सुट्टां लग गईयां। ते ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ? मैं दसते दे ना, मैं ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੁੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਡਈ, ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ। जाहिर है मुझसे तो अपने ब्याह की पड़ी हुई थी, दुनिया की थोड़ी नहीं पड़ी उस हुई थी। वक्त सबसे बड़ी उसकी खुशी यही थी यार। लेकिन चले शौकत अली तू किधर था? तू भी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में देखा था वो सारा वाक़या? हाँ देखिया ही, पाकिस्तान च वेखिया ही जो हालात बनन डे ने कि अमेरिका दी जिन्हां ने की बिल्डिंगां देखियां ने। ਇੱਕ ਬੌਸ ਜੀ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਿਸ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ कसम। मर गई। नहीं, मरना तो इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन ख़वातीन हज़रात जैसे उसने कहा ये गंदी सियासत थी, तो वाकई ये गंदी सियासत थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बारे में ना अगर एक लफ्ज़ की या कुछ एक फ़िक्रे में इसको परोना चाहूँ ना, तो ये था कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। सो बेसिकली ऑफ कोर्स ये अलकायदा पे डाला जाता है, ठीक है जी, लेकिन अलकायदा का ये काम नहीं था, तब अलकायदा नामी कोई चीज़ थी नहीं।
अलकायदा जो है वो बेसिकली कायदा से बनी है, जो कि पेशावर में इसका ऑफिस हुआ करता था, ठीक है जी। वहाँ से इसको तंजीमबाजी की गई। ये वो लोग थे जिनको जब इस्तेमाल करना था तो दुनिया के खित्ते खित्ते से उठा के, जिप से, इधर से उधर से, तो इनको इकट्ठा किया गया था और फिर एकदम से उनसे मुंह मोड़ा गया था। तो उसका ये रिएक्शन था। अलकायदा को बाकायदा बनाया गया। अलकायदा नहीं, पहले कायदा नाम था इसका नाम कायदा था। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम बेसिकली बुक्स, और ये और बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। इस पे कभी प्रोग्राम रखेंगे और उस पर पूरी बात करेंगे। लेकिन ख़वातीनों से जो सबसे बड़ा नुकसान इसके, इसमें कोई शक नहीं, इसमें बहुत सारा जानी नुकसान हुआ था, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा नुकसान है ना, उसके बाद यानी कि 9/11 के बाद मुसलमानों के लिए नफरत भर दी गई थी लोगों के दिमागों में और दिलों में, जिसको निकालते निकालते हमें बरसों गुजर गए हैं और आज भी वो कहीं ना कहीं खलश बन के पड़ी हुई है। और आप सोच नहीं सकते कि मैं यहाँ था, बाबा जी आए थे, आयशा यहाँ थी, जो हमने यहाँ पर अपनी जॉब्स पे फेस किया उसके बाद मुझे मना कर दिया गया था। प्योर हेटिज्म, इवन दो कि जहाँ पे मैं काम करता था there was hateism towards to me too। जहाँ पे मैं मतलब, और ये मज़े की बात है कि सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गया हूँ जब ये वाक़या आया, so I'll say it's probably 8:30, 8:45 or somewhere there। तो उस वक्त जब मैं वापस आया हूँ तो दुनिया बदल चुकी थी, ठीक है जी। उस वक्त पहले 2 यानी कि जो ट्विन टावर्स थे वो हिट हुए थे और उसके बाद गाहे वो दूसरे भी चलते गए, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, वो कहते होते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो चिराग बनाए भी इन्होंने थे, जलाए भी इन्होंने थे, ये जले और वो चिराग क्योंकि मुस्लिम थे तो मुस्लिम को भी उन्होंने जला दिया। एक मुस्लिम कौम को, एक मुस्लिम मजहब को जो है ना, वो नफरत की निगाह में उन्होंने धकेल दिया और आज भी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, ठीक है जी। आज भी ये सिलसिला इसलिए खत्म नहीं हुआ कि जो कल हुआ है वो, मैं मतलब क्योंकि सहाफ़ी नहीं हूं, मैं बात जरूर करूंगा इस पर, लेकिन आप ही को देता हूं कि ये जो कल हुआ है, ये कल का चांद जिसने चढ़ाया वो किसका कसूर पाए हम। वाह सर, वो लेपालक बच्चा है उन्हीं का, जहां जिनके ऊपर उस वक्त 9/11 में अटैक हुआ था। अब बात ये है कि एक चीज आप बिल्कुल कैरी ऑन कीजिएगा, इसी को कैरी ऑन कीजिएगा। लवली टॉपिक, लवली वे टू हैंडल इट। लेकिन ख़वातीनों ने एक चीज मैं ये कहता चलूं, तब भी रौला उसी इसराइल का था। हाँ, मैं कहते क्यों नहीं हो यार, तुम किस चीज के साफी हो? सर मैं आगे यही बताने लगा था कि लेपालक बच्चा, पूरी दुनिया को पता है कि लेपालक बच्चा कौन सा है, किसका है और कौन है। अब तो हम यहाँ पे मीडिया में बैठे हैं ना, यूएनओ में करारदाद 16 मुल्क बैठे हैं, 15 मुल्कों ने करारदाद पेश की है सलामती कौंसल में और उन्होंने मजम्मत की है बगैर नाम लिए इसराइल के। ये आज चलो हम तो ले सकते हैं ना, हम कौन सा यूएनओ का मेंबर है? कतर पे अटैक किया गया और मजेदारी की बात ये देखें कि वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा बैरी बेड़ा और सबसे बड़ा जो है ना इनका अमेरिका का बेड़ा वहां पे बैठा हुआ, सबसे बड़ा पूरे खलीज का सबसे बड़ा वो मिस। और ऐसी मसला ये है कि उन्हें वो इसराइल के जो जहाज वहां से उड़े हैं, उर्दन को क्रॉस किया, तुर्की का कुछ हिस्सा क्रॉस किया उन्होंने, सऊदी अरब को क्रॉस किया, लेकिन फ्यूलिंग भी उनकी हुई है, वो सऊदी अरब क्रॉस किया, दुबई क्रॉस किया और फिर वो कतर में आए हैं। और उन्हें इंटीमेट उस वक्त किया गया है जब वहां पे अटैक, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो जो बचे हैं लोग, वो इसलिए बच गए हैं कि रशिया ने 15 मिनट्स पहले इंटीमेट कर दिया था कि आप पे अटैक होने वाला है और उन लोगों को वहां से, हमास के लोगों को वहां से हटा दिया गया। एक और भी उसमें खबर है कि असर का वक्त था और वो नमाज और के लिए वो असर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ गए और पीछे से अटैक हो गया। तो ख़वातीन हज़रात, ये हम ताज़ा जो कतर पे अटैक हो गया उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के फौरन बाद वापस आते हैं और यहीं से बात शुरू करेंगे।
वेलकम बैक टू शोकेस जी। मुझे बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन मैं मजम्मत करता हूँ कतर पे हमले की, और ये लड़ी तब तक ख़त्म नहीं होनी। आप ये देखें ना, कतर कतर ही नहीं है, इसके बाद आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। मतलब उन्होंने तो खुद थोड़ी देर पहले ईरान था, अब कतर आ गया है, कतर से शाम और लबनान पे भी हमला हुआ है रिसेंटली। सो ये हमले रुक नहीं रहे हैं, और ये वही ले पालक बच्चा जो है ना वो अब देखिए, हम वो 3000 जाने तो गिन रहे हैं, जाने इधर भी गई हैं। बिल्कुल ऐसे। जान इंसान की होती है, और इंसान इंसान होता है, इंसानियत का कत्ल जो है ना ख़त्म नहीं हो रहा। और ये चीज़ तब भी इनके हाथ में नहीं थी, आज भी इनके हाथ में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जा रहे हैं। आप कतर पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, बात यह है कि इसमें इसराइल ने कल 2 बारी पाकिस्तान को भी बिला वास्ता थ्रेट की है। अब थ्रेट समझ लें, बस उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में अमेरिका ने मारा ना बिन लादेन को उठाया, इसी तरह हम जहां चाहे मार सकते हैं। सही। उसके बाद 2 बारी उसने पाकिस्तान का जिक्र किया, मगर बात यह है सर जी कि कतर के साथ जो अटैक हुआ है ना, इसका पॉलिटिकल डैमेज जो है वो अमेरिका को हुआ सबसे ज़्यादा, क्योंकि कतर के साथ अभी 2 महीने पहले उन्होंने कतर के साथ 20 साल एग्रीमेंट रिन्यू किया था फॉर डिफेंस पर्पज, और उसी 20 साल रिन्यूअल में उन्होंने इनको $20 बिलियन का असले का ऑर्डर भी दिया था। ठीक है ना। अब अमेरिका का ये वो जो साख मुतासर हुई है ना कि जी आपने हमारे साथ डिफेंस पैक्ट किया और आपके ही बंदे ने उठ के हमें चांड मार दी, तो ये कौन जिम्मेदार है? अब अमेरिका को अपनी जो मायदे की साख है ना वो बचानी मुश्किल हो गई है, क्योंकि और भी मुल्क हैं, अमेरिका ने और मुल्कों के साथ किया हुआ है, वो जापान के साथ है, जर्मनी के साथ है, और इसके साथ पोलैंड के साथ है। तो बहुत से वो मुल्क भी अब डाउट में आ गए हैं कि अगर कतर का ये हाल हो सकता है, जिसका जहाँ पर सबसे बहरे ज्यादा पैसे भी हैं, बहरी भी अड्डे हैं, हवाई अड्डे भी हैं, और सबसे बड़ी बेस वहीं पे है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बाबा जी ने जैसे ये बात की ना कि इम्पैक्ट पड़ेगा, उसामा बिन लादेन को जब मारा गया था उस वक़्त 2011-12 में जब वो हुआ था मामला, पाकिस्तान के पास जितनी टेक्नोलॉजी थी वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका की दी हुई थी। आज कतर के पास वो सारी टेक्नोलॉजी दी हुई अमेरिका की है। राफेल 36 राफेल तैयारे हैं फ्रांस के उसके पास, और उन्हें किसी रडार में वो तैयारे नहीं आए, हालांकि वो ऐसे नहीं है F-35 वाले 10 मिनट पहले बंद कर दिया गया था सारा सिस्टम जो है ना वो। ये इन्होंने ये एक क्लू रखा है, ये टेक्नोलॉजी आपको देते हैं, इख्तियार नहीं देते। अगर अमेरिका चाहता तो ये तैयारे उस रडार में आते, जैसे कि ईरान ने जब अटैक किया था कतर के ऊपर, तो उस वक्त इनका डिफेंस सिस्टम ऑन हुआ था, अब क्यों नहीं हुआ? सही चलें। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप देखें 2011 के बाद पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी चेंज की थी, इसलिए पाकिस्तान थोड़ा सा सेफ साइड की तरफ चला गया था। जो रडार सिस्टम दूसरी चीज़ें थी, टेक्नोलॉजी चेंज की गई है। अब पाकिस्तान इस मेयार पे पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाना शुरू कर दी हुई है। नहीं, अभी भी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी इधर उधर की मांगी तांगी है, लेकिन ये कि एटलीस्ट वो किसी और के इख्तियार में, यू हैव एक्सेस ऑफ इट। ठीक है ना। जैसे फर्ज करें F-16 में दिए तो हैं, तो हम वो सिर्फ डराने के लिए पीछे पीछे लेके जाते हैं कि हमारे पास F-16 में है, हमें इजाजत नहीं है कि हम उनको दौरान जंग यूज कर सके। वो हम अफगानिस्तान की तरफ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की तरफ नहीं कर सकते। सो ये वो होती है, वो कहते होते हैं कि कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। ये सारे का सारा जो है ना वो शर्तों का खेल है, इसमें कोई शक नहीं है। ख़वातीन और हज़रात, ये दुनिया किस तरफ जा रही है, असल में जिन लोगों ने ये असूल बनाए थे अब वही तोड़ रहे हैं। ये दुनिया है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो सिमटेगी कैसे। वाह जी वाह। इसका मतलब है कि शुक्र है कि जो आज हालात चल रहे हैं इसमें आप ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड जरूरी था। लेकिन इन दिनों में कोई शादी वादी तो नहीं थी पाकिस्तान में? क्योंकि ये भी तो होता है ना कि जी ब्रेक हुई हुई है, आजकल ब्रेक हुई हुई है, लेकिन सफ़र बहुत मुख्तलिफ हो गया है, और सफ़र सबको महफूज ही करना चाहिए। जो भी हो रहा है अल्लाह ताला ये जो है ना बड़े बड़े चौधरी, इनको थोड़ी सी अकल दे। ठीक है जी। अब अकल से चलते हैं नकल की तरफ, नकल पे चलते हैं जनाब मिल्टन में। मिल्टन, आप मिल्टन रह रही हैं, तो मिल्टन की खबर है सुना है जो कि आप देना चाह रहे हैं जी?
बाबा जी वैसे बेहतर तरीके से दे सकते हैं। नहीं बता नहीं, देता हूँ कि मिल्टन में, आप बताएं ना। बाबा जी उस पर तजिया करेंगे ना, आप मिल्टन की खबर दें। खबर दे मिल्टन तजिया में, करेंगे। सिटी ने कुछ रूल्स में चेंजिंग की है और उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 1000 के करीब घर है, उनको ये कहा गया जी कि आपकी बेसमेंट जो है ना उसकी दोबारा जो है ना वो मंजूरी होगी, इंस्पेक्शन होगी, सब कुछ, चाहे लोगों ने परमिट लिए हुए थे। दूसरा अब उन्होंने एक स्पेसिफाइड एक चीज़ ये की है कि हर घर का नंबर जो है ना वो वाजे लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 नंबर है एक घर का, और बेसमेंट का 1 2 3 1 लिखा होना, बोर्ड लगा होना जरूरी है उसके ऊपर। क्या जिसकी भी लीगल बेसमेंट है, हाँ जी, वो 1 3 1 2 3 आगे वो नंबर 1 या A? 1। अच्छा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करेगा कि इलीगल बेसमेंट है। इलीगल बेसमेंट है। हाँ जी, और उसमें कुछ आपको पता है आजकल क्राइसिस चल रहे हैं, गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हमें पैसे, गवर्नमेंट के पास तो पैसे हैं, बाकी तो दुनिया भूखी मारी। बाबा जी ये मिस्सागा में कब आ रहा है ये लॉ? नहीं देखें जी, मिसिसागा ने तो रूल रिलैक्स किए हुए हैं ना, ये तो बेसमेंट लीगल कर रहे हैं। जो भी आपकी बेसमेंट होती है ना, इसको ये इतना, अगर सेकंड यूनिट की बात करनी है ना, तो ये कोई, इनको कोई इतराज़ नहीं है, सिर्फ फायर कोड का इनका मसला है। मिसिसागा, टोरंटो और ब्रैम्पटन ने रूल बहुत रिलैक्स किए हुए हैं। आपको सिटी के धक्के खाने की, आपको नहीं सिर्फ ये करना है कि आपने कोई बंदा हायर करके नक्शा बनवा के जमा कराना है। इवन आपने बनाया भी हुआ है ना, उस पर भी मिसिसागा आप अप्रूव करवा सकते हैं। बोनी क्रम्बी का ये कारनामा है कि उन्होंने ये रूल बहुत रिलैक्स कर दिए थे। फिर डगफोर्ड ने कहा कि जी आपको सेकंड यूनिट बनाने की इजाज़त है, ठीक है। वो जो पीछे अलहदा से बनता है? नहीं, सेकंड यूनिट विद इन दैट यूनिट आपको बाईलास बिल्कुल पूरे करने हैं। ये नहीं कि आप ग्राउंड में सेकंड यूनिट बना रहे हैं, घर के अंदर ही सेकंड यूनिट बनेगा। अगर कि दो में पुत्र बखरे बखरे का हाँ, इस तरह है कि थले वाला जो यूनिट है उन्होंने सेकंड यूनिट करके उनमें एक किस्म का लीगल कर देंगे। ये गलत कंसेप्ट है कि पाकिस्तान की तरह पीछे ग्राउंड बड़ी बड़ी है तो पुत्र ली घर बना लो, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। वो बाईलास पूरे यहाँ पे तो वैसे ही कनाडा में जमीन देती कितने हैं 4 फुट एक तरफ, 8 फुट एक तरफ, और यूं करके गुजरो या यूं करके गुजरो व्हाटएवर। तो आपका घर सुना मिल्टन में है? जी जी बिल्कुल। आपकी बेसमेंट लीगल है अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें इनका नंबर करके लिखो और फौरन नोटिस बस हमें नंबर का इंतजार है ताकि वो सबको पता चल जाए लीगल बेसमेंट है। सही है जी। लो जी, लीगल बेसमेंट आपको मिल्टन में। लेकिन मैंने सुना है कि वो रिवर्स भी हो गया, कुछ उनमें चेंजिंग आ रही, जाहिर है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर रही है सिटी। आपकी बेसमेंट लीगल है? तेनू तो ना कढ़ाना क्या मेरे लिए लीगल है जो तो मैं कराया। लेकिन लीगल है, अभी तो इनका पासपोर्ट आया है माशाल्लाह, अभी तो सिटीजनशिप हुई है इनकी, तो ही इज लीगल। नहीं, वो तो पासपोर्ट लीगल हुआ है, ये लीगल हुआ है, यही तो मैं कह रही हूँ। कैसे लीगल हो गई? बेसमेंट लीगल है, बेसमेंट लीगल है, उस पे एक नंबर लगा। वैसे जब मैं वैंकूवर यानी कि सरी में रहता होता था ना, तो वहाँ पे यही होता था कि आप आमतौर पे वहाँ पे थोड़ी बनावट डिफरेंट है कि वो ऊपर पूरा घर होता था, तो नीचे लेफ्ट और राइट पे दो, एक बेसमेंट और एक तरफ 2 बेडरूम की बेसमेंट, एक बेडरूम की बेसमेंट तो बनी होती थी। तो वहाँ पे हमेशा ये लिखा होता था ए बी लिखा होता था। तो ए बी, पापा जी आप भी मशवरा दें, ए बी करवा दें, ये 911 ना हो जाए ना कहीं के जी। देखिए बात ये है ना कि जब ये बेसमेंटों का सिलसिला शुरू हुआ ना, प्रॉब्लम ये होती है कि मिल्टन की जो प्रॉब्लम है, सिटी की बात कर रहा हूँ, ये हर 5-6 साल 4 साल बाद बाकायदा सिस्टम के तहत असेस करते हैं कि इनको कितने बच्चे यहाँ होंगे, कितने स्कूल चाहिए, कितने हॉस्पिटल चाहिए, आबादी की बुनियाद पे, आबादी के तनासब से। अब वो एक घर जो है ना, इसको ये 1 ड्वेलिंग यूनिट होता है टेक्निकली, ये 2 यूनिट्स नहीं होते। अब जब बेसमेंट का रवाज पड़ा ना, तो इनकी आबादी में फ़र्क पड़ा, क्योंकि ऊपर घर में बच्चे कम होते हैं, बेसमेंट में ज़्यादा होते हैं। ये क्या वजह बेसमेंट में कि मतलब बच्चे ज़्यादा क्यों? इमिग्रेंट आते हैं, उनके 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, 6-6 बच्चे होते हैं सर। जो आई एम सॉरी टू से, लेकिन बात ये थी कि जितने इमिग्रेंट सारे हैं उनमें से बहुत, देखें हमारे तो जब हम आए थे तो बच्चों को $250 महीने का मिलता था, बड़ी मुश्किल। मुझे तो डे में ये जो इमिग्रेंट है उन्हें क्या पता होता है कि इधर पैसे मिलने हैं बच्चों को? अब ये पैसे मिलने वाली बात है ना। अब नहीं, लेकिन उन्हें पता थोड़ी होता है कि उन्होंने 10 साल या 20 साल पहले वो बच्चे इसलिए पैदा किए हैं कि कनाडा में आएंगे। मेरे साथ आप फ्ली मार्केट में बैठे ना किसी दिन, मैं जहाँ मेरा ऑफिस है, फ्ली मार्केट में बैठे हम, मैं कम्युनिटीज का नाम नहीं लेता,
7 बच्चे हैं, वो सोमालियन पूरी लाइन चलती कम्युनिटी है। का नाम क्यों नहीं लेते यार? सोमालियंस के नहीं, बच्चे कोई ज्यादा छोटे होते हैं। ना। नहीं वो यूक्रेनियन अब के बहुत 7 सारे बच्चों बच्चे का मतलब ये है कि आपको $4900 आपको सिटी से गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। $4900 काम करने की जरूरत है, एक और बच्चे ही पैदा करो। शौकत, हाँ जी शौकत की तरफ शुगर चलते हैं, भी चाहिए। शौकत की तरफ चलते हैं। बाबा जी ये नवा पोड़ा पाता ही बच्चे ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ हाँ हाँ नहीं गल सही है मिलते हैं। शौकत, ਅਸੀਂ कितने बच्चे हैं तुम्हारे? ਮੇਰੇ 6 ਹੈ माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी, सेहत, बड़ी तंदुरुस्ती दे। ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ये बच्चे नहीं पोल्ट्री फार्म बनाया है। नहीं मेरी बात सुन, जवेद तुम्हारे कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे 3। आधे जितने तुम ही हैं ये ना, आधी चिंता ठीक है। पर मेरे 3 ही 18 तो उत्ते हो गए, मैंने कोई पैसा नहीं कोई मिलता। फायदा नहीं नहीं। मिलना पिया, लेकिन अब ये लोग के इसके साथ जाती हुई। लेकिन बाबा जी का एक और फार्मूला आपको बताता चलूं कि बाबा जी ने कहा जी कि मैं ना किसी बंदे को रोजाना मिलता था, तो वो डेली तैयार शहर हो गया, तेल शेल चौपड़ के बेहतरीन सूट शूट पहन के ना बैठा होता था। तो मैं उसके पास से गुजर जाना, काम पे जा रहा हूँ, ये ग्रोसरी ला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो वहीं पे बैठा रहता। मैंने एक दिन पूछा उससे कि यार ये क्या चक्कर है, तू तो कहीं काम पे जाता रहे, गल बातें रहना बहना मेरे से भी बेहतर है, सारा कोई ठाठ है। तो कहते हैं कि उसने बताया मेरे 9 बच्चे हैं, तेरे हैं। गल ही हो गई। ਉਹਦੇ 9 ਇਹਦੇ 6 ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਸੂਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। हाँ कि बाबे ने- इन्हों ਦਾ ਵੀ स्टाइपेंड ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ना पैसे होने चाहिए, लेकिन यार बाबा जी पता क्या होता है, ये जानवर होते हैं ना, ये भी मोहब्बत का एक जरिया होते हैं। आप जिस इससे तरीके ज्यादा से, मोहब्बत नहीं हो सकती। वाकई। ठीक है, आप ये समझें कि जब आपको किसी से, अपने पेट से, मैं जानवर वाह। नहीं बोलूंगा, अपने पेट से प्यार हो जाता है ना, वाह। तो आप उसके लिए परेशान भी होते हो, आप उसके लिए आंसू भी बहाते हो, और आप उसके लिए रात रात भर जागते भी हो, जैसे अपने बच्चों के लिए जागते हो। और हाल ही में एक बहुत बुरी खबर है कि हमारे बाबा जान का बहुत ही प्यारा लियो लीवाई, लीवाई लीवाई, हाँ जी। जिसकी अब तस्वीर हम आपको इसलिए नहीं दिखा सकते कि जहानी हो गया। जहानी हो गया। तो बाबा जी पिछले पूरे हफ्ते से ना डेली शाम को उसकी कब्र पे जाके आंसू बहाते हैं। जी जी जी। ठीक है, दे यू नो So sad। वो अली ने बचपन से रखा हुआ था ना, नहीं नहीं नहीं, ये वो तकरीबन 10 साल से। 10 साल से। ले 10 10 साल तो 10 साल से old age हो गया वो होगा। इनकी उसकी फैमिली का हिस्सा था, इनके घर का हिस्सा था। 70। ठीक है, 17 17 साल साल की का। उम्र पाके हाँ। तो उन्होंने जो है वो इन्हें छोड़ के चला गया। जी सर। ठीक है, और बाबा जी बड़े परेशान रहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे देखो ये कभी कभी जुबान बच्चे इंसानियत होते में हैं, वो बेजुबान बच्चे हैं। मेरे पास भी 2 कैट्स हैं, आपको अंदाजा नहीं हम कितने सेंसिटिव हैं उनके लिए, किस कदर सेंसिटिव है। और जानवरों में भी बहुत। प्यार होता है। एक एल्विन है बिल्ला, वो भी अली ने बचपन से पाला हुआ, वो किधर है? वो उसके पास ही। एल्विन और लीवाई रात को इकट्ठे खेलते थे। आप यकीन करें 2 हफ्ते हो गए ना उसको गए हुए। उसने खाना लीवाई पीना को। छोड़ दिया होगा। पहले 1 हफ्ते में कुछ खाना नहीं खाया, हाँ। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं रात को सब अल्लाह सो जाते थे, अकबर। और अभी वो खिड़की पे जाकर बैठ जाता है और बाहर देखता है। कुछ खाना पीना शुरू किया। तो इन जानवरों की आपस की मोहब्बत भी बहुत मोहब्बत। बहुत, इसमें बहुत कोई शक नहीं, मोहब्बत। मानूसियत होती है। ख़वातीन हज़रात, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के फ़ौरन बाद यूं करते हैं कि खुश गुफ्तगू छोड़ेंगे और आते ही आपको एक बेहतरीन सा गाना सुनाते हैं। हाय हाय। अरे जावेद। वाह। वेलकम बैक टू शोकेस जी। शेर सुनाएंगी बाद में, मतलब मलिक साहब ने कहा जी हम मुकाबला करेंगे जवेद का, जी जी। और इनके शेर होंगे, लेकिन हम पहले चलते हैं जवेद सरफराज की तरफ। आज का कुछ चौंधा सा मूड वाह। फ्रेश करने वाला। अरे वाह वाह। वाह। कहना गलत गलत, कहना गलत गलत तो बताना सही सही, कहना गलत गलत तो बताना सही सही, कासिद कहा जो उसने बताना सही सही,
कहना गलत गलत तो बताना सही सही। ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही 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 सही, कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, क्या लोगे इसके दाम बताना सही सही, सही क्या लोगे इसके दाम। बताना बाबा जी। सही सही। यार मुझे एक सही बात बताओ, ये कहीं अपना तो नहीं रिकॉर्ड करवा रहे? मुझे लग मैंने रहा है कसम से सुना नहीं है, मैंने ये कभी नहीं कभी। सुना ये गाना। मैंने ये गाना, हाँ ये नुसरत फतेह अली खान साहब। अच्छा अच्छा। वाह, मेरी नजर से ये कैसे गुजर गया, अच्छा, नुसरत फतेह- बताना सही 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 सही। उस्ताद और उनका बहुत सारा कलाम ऐसा है जो पब्लिक हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास सोचिए। बहुत सारा कलाम है। नहीं नहीं, लेकिन बड़े कमाल की शायरी थी। क्या बात नहीं, है, क्या बहुत बात है, क्या बात ठीक है। वाह वाह। वैसे ही माशाल्लाह इसके जो है ना आवाज में बहुत यार जब ये गाता है ना तो मैं तो ऑनेस्टली इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है ना। और माशाल्लाह लोग भी बहुत तुम्हें सुनना पसंद करते Admire हैं। करते हैं बहुत। हाँ, हम तो विंटर का वेट कर रहे हैं। मैं तेरे नाल बह के तालियां बजाना है ना, बात तो कॉलेज पूछो मैं बैठा हूं मैं नाल जाके तालियां बजानी बाबा जी शुरू ਤੁਸੀਂ कर ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ। ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ वीडियो बनाने नाल मैं तालियां बजाना ਹੁੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ सर। बाबा जी असल च ना तेरे को हिस्सा मंगन डे ने, जो तू मैं जाके महफिल तो करना है ना। ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਫੱਟੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਫੱਟੀ ਜਾਣ ਕੇ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। सिंगिंग ग्रुप। अच्छा यानी बाबा जी भी साथ गाएंगे। अरे वाह। बाबा जी पक्का राग तो बहुत अच्छा गाते हैं, और किसी के खिलाफ गाना हो ना इन्होंने फिर तो सुबह 4 बजे उठ के गाना शुरू कर वो बाथरूम सिंगर वाला सीन नहीं है। बाथरूम सिंगर वाला बिल्कुल सीन नहीं है। लेकिन एक चीज़ है यार माशाल्लाह, इसमें अगर तुम एक और मिसरा ऐड कर लेते ना कि शौकत अली तेरे बच्चे हैं कितने बताना सही सही, ठीक है ना। तो वो जो है ना शौकत अली, मैं तुझे टास्क देता हूँ कि तू फौरन बाबा जी के पास जा सुबह और इनसे पूछ के जी माशाल्लाह जब भी बच्चे आते हैं तो कितनी जो है ना इनकम शुरू हो रही, उस हिसाब नाल ना बदमाशी शुरू कर दे। ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਰੇ ਅੱਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ $4200 ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੇ $4200 ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ 4200 ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। अच्छा सर अच्छा मैंने शर्त यही- भी है एक, शर्त काम कोई नहीं करना। काम बिलाल हमें भाई तो करना है। जो उसे परेशानी लगी है वो भी तो सुन लेना। क्या? उसे परेशानी ये लगी है कि उसकी बेगम ने अगर ये वाला प्रोग्राम देख लिया है तो उन्हें होना ही कहना 4200 मेरे बच्चों का मिलता वो तो भेज पहले। लेकिन नहीं ठहरो, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। भाभी जी गौर से सुनो, वो पैसे तब मिलने हैं जब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, और तब वो सारे आपके ही हैं, फिक्र ना करो। ये पहले ना डिमांड कर लेना, मतलब अदरवाइज ही विल probably will be 4200 ਤੋਂ 5000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। लेट कमर्स भी तो होंगे ने ना, मतलब या शौक कोई बॉर्न कनेडियन भी तो होना चाहिए। बॉर्न कैनेडियन। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, हमें एक और छोटा सा मौजू टच करना है, और वो ये है कि जी अल्लाह ताला आपके उन तमाम रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो हैं उनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। उसकी ख़ास वजह यह है कि जी पाकिस्तान पे ये जो आफत आई हुई है सैलाब की सूरत में, तो वो इस वक्त बिल्कुल आपे से बाहर है, ठीक है जी। मतलब वो कहते होते हैं कि मदर नेचर इज़ समथिंग विच यू कैन नॉट डिफीट। तो मदर नेचर के हालात ये हैं कि मतलब पानी है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा जी। शहरों को तो छोड़ें, अब देहात कस्बे, कराची में इतनी बारिशें हुई हैं
कि वो भी समझ नहीं आ रही कि जी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर अगेन आई डोंट वांट टू टॉक अगेंस्ट समबडी, लेकिन मैं यूँ करूँगा कि 1947 से लेके आज तक जितने भी हमारे हुक्मरान आए हैं ना, वो बड़े फ़ख्र के साथ अहमक थे और अहमक हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत कुछ नज़र आता है, लेकिन वो नज़र जो आता है वो आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं समझ आती, ये नहीं होता कि जो आप बोटों में जाके तस्वीरें खिंचा लो। और बल्कि एक मैं बड़ा मज़े के क्लिप मेरी नज़र से गुजरा, वो कोई तस्वीरें बना रहा था, कोई फ़ौजी था, ठीक है, पुलिस वाला कह लेते हैं, चलो मैं भी बचना है, मतलब मुझे भी तो जाना होता है पाकिस्तान। तो वो बाकायदा सैलाब बच्चे को उठा के सैलाब में गया है, तस्वीर खिंचवा के ना कि जैसे रेस्क्यू किया, तो दूसरा बंदा वीडियो बना रहा था, वो वीडियो बड़ी आम हो गई है। तो कहते होते हैं कि मरे के मुंह पे मक्खन लगाने से जो है ना वो मुर्दा मक्खन खाना नहीं मरता। बराए मेहरबानी आप तहे दिल से इनकी मदद करें, हमारे लाइक भी जो है हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप सबका एक फ़ोन कॉल बनती है अपने तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, उन सबको कि ठीक हो, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बी देयर फॉर देम। ये आफत जो आई है ना, इस पर अब और बड़ी आफत ये है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बल्कि ये बोला है कि जब इसके साथ बीमारियों का जाल आएगा, एंड देन पीपल आर गोना गेट सिक लाइक अ क्रेजी बिकॉज देयर इज अ वाटर ऑन ईच एंड एवरी पैच हियर एंड देयर, ठीक है। तो वो पानी जब देर तक खड़ा होता है तो आपको पता है कि मच्छर, मक्खी और पता नहीं क्या कुछ पैदा होता है। सो बराए मेहरबानी आपसे ये इल्तिजा है कि दुआ पाकिस्तान के लिए करें, और सब अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जिनके भी नंबर हैं व्हाट्सएप पे, आजकल तो कॉल भी फ्री है, तो आप उनको ज़रूर मद्देनज़र रखें और उनके साथ राब्ते में रहें। एक धारा सी बहुत चीज़ होती है। बाबा जी सैलाब के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, इसकी जो तबाही सैलाब तो खैर आ गया, लोग दरियाओं ने अपने अपने रास्ते क्लियर कर लिए। हमने सतलुज, रावी और चनाब, 3 दरिया जो थे, बुनियादी तौर पे इनके नीली बार और सानल बार, इन 2 जगहों पे काफ़ी तबाही मची है। लेकिन इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ना, वो ये हैं कि हमारे जो गाँव में 6-6 फुट पानी आया है ना, गांव के जो घर, बदकिस्मती ये है कि गांव के जो घर होते हैं ना, उनकी बुनियादें जो है ना बिल्कुल 2-2, 3-3 फुट होती है, ऊपर आपको पड़े। अब वो पानी अगर खड़ा रहता है 10-15 दिन तो वो बैठ जाएंगे, और ये इतनी तबाही है ये। और फसलें जो हैं उसमें जो रेत आई है और जो मट्टी आई है, वो कम से कम पिछली बारी भी जो 98 में जब सैलाब आया था तो 3-3, 4-4 फुट मट्टी खेतों में, और बड़ी मुश्किलों से लोगों ने, बेचारे छोटे छोटे ज़मींदारों ने साफ करके की थी। वो पथरीली मिट्टी होती है। फिर उसका ये था। दूसरी बात ये है कि फसलें ख़त्म हो गई, बीज कोई नहीं, खाद किस तरह वो करेंगे। तो ये एक मुतनाही सिलसिला तबाही का जो कई साल तक चलेगा। और साइंटिस्ट अब ये कहते हैं कि ये इस साल नहीं है, ये जो शुरू हुआ अगले 20-22 साल तक ये ऐसे ही आएगा, चलेगा, ही आता ही रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। कुदरत को एक रास्ता मिल गया है, इंसानों की गलती समझ लें, या कुदरती आफात है, या ग्लेशियर पिघल रहे हैं, या गर्मी हो रही है, लेकिन उसका असर जो है ना बदकिस्मती से वो पंजाब के ऊपर पड़ा है। बेशक उधर वाला पंजाब है, बेशक उधर वाले पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत तबाही है जी। सर देखिए, इसमें कुदरती जो आफात हैं उन पे तो किसी बंदे का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा अपना कसूर भी है। आप ये देखें कि जब दरिया रावी को, अगर क्योंकि वो मेरे बहुत करीब से गुजरता है, हम वहीं पे लाहौर में रहते हैं, तो वहाँ पे इतनी आबादी अंदर लोगों ने बना ली हुई है कि जब दरिया का रास्ता आप रोक लेंगे, पानी आज नहीं आया तो कल तो आएगा ना, किसी वक्त तो आ सकता है ना। एक छोटा सा मिसरा अगर आप याद हैं, वो कहते हैं कि शादाब ज़मीनें कभी बंजर नहीं होती, दरिया ही बदल लेते हैं रास्ता उसे कहना। वाह। कुछ लोग सफ़र के लिए मौजू नहीं होते, कुछ रास्ते ही कटते नहीं, तन्हा उसे कहना। दरिया अपना रास्ता बना लेता है, और 50 साल बाद भी अपनी जगह वापस लेता है। और ये देखें कि हमने वहाँ पे आबादियाँ बना दी हैं। अगर हम अब, क्योंकि इस वक्त मुल्तान और मज़ाफ़ात में सारे उन एरियाज में सैलाब जा चुका है, आप ये देखें ये हर साल डूबते हैं ये लोग, और दरिया के अंदर जो बेड होता है उसके अंदर घर बनाते हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ पे क्यों नहीं काबू पाती
कि जिस बंदे को आज अगर 10 लाख रुपया देने का आप अनाउंस कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा दरिया से हट के जगह दो ना भाई, ताकि वो घर बाहर बनाए। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। आपको कुछ कहना है इस पे? जैसे पहले इमरान खान ने कहा था कि हम नया लाहौर बनाएंगे, वो दरिया वाली जगह ही है भाईजान। वो भी रोडा है, रोडा लेकिन बना के ये वो बना मिडल में आ जाती है रोडा जो एक बनी हुई है, लेकिन वो अभी भी सेफ है, वहाँ पे अभी भी पानी नहीं गया। नहीं सर, नहीं, सारी रोडा नहीं चाचू जी, सर रोडा रुड़ गया, रोडा रुड़ गया। एक सिटी के अंदर खड़े होकर इमरान खान की वीडियो मौजूद है, उसने कहा था कि दरिया तो हमेशा कभी आएगा ही नहीं, ठीक है अब ये खत्म हो गया, हाँ जी, फिनिश हो गया। वो बुग़्ज़े इमरान, नहीं, ये क्या आप समझ गए होंगे। मेरा आपसे बात सवाल नहीं, है- मैं मान गया यार, रोडा रुड़ गया, यार टॉपिक और है। आपने अभी बात है कि ये बुग़्ज़े इमरान की बात नहीं है, ये मौजूदा गवर्नमेंट अगर जैसे आपने अभी कहा कि एक पुलिस वाला जाके तो एक सेल्फी बना रहा है, हाँ जी, मरियम नवाज जा रही है, जगह जगह पे जा रही है, वीडियो बना रही है, बच्चों के साथ खाना खा रही है, बच्चों को प्यार कर रही है, और भाई उन्हें जूते चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उनको सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो उनका राइट है। स्कूल नहीं है, आगे बच्चों को किताबें नहीं मिलेंगी, स्कूल नहीं जाएंगे, खाने को नहीं कुछ मिल रहा, सेहत मखदूश हो गई उनकी। तो इन चीजों पे तवज्जो देना जरूरी है, मेरी बात चाहे वो कोई भी मेरे गवर्नमेंट हो। मोहतरम, मेरी बात सुने, मैं इस चीज से बात हटाना चाह रहा था कि हम सिर्फ इल्तिजा करें लोगों से कि अपने अपनों को जो है ना याद रखो। हाँ। अब आप ये रोडा पे आगे जी इमरान खान ने ये बोला था, तो क्या कितने सालों से ये गवर्नमेंट जो है पंजाब की उनके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों नहीं काम किया? तो मैं तस्वीरें यही बात खिंचवाने तो तो कह आ रहा हूं, मैं क्या कह गई। रहा हूं? हाँ जी, मैं दूसरी मैं भी यही कह रहा तरफ हूं। ये जो मोहतरम बैठे हैं, कराची हेलो कब से आपके पास है, सिंध कब से आपके पास है, क्यों नहीं काम करते? इमरान खान के बयान बड़े याद है, अपनी औकात भी अंदर लाया करो। दिस इज नॉट द टॉपिक टुडे, सो वी नॉट गोना टॉक अबाउट इट, दैट्स व्हाई मैं कह रहा था इस टॉपिक को छोड़ो। आपको इल्तिजा के लिए बुलाया था कि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनकी जो मदद कर सकते हो, उसकी वजह क्या होती है? अगर मैं $1000 भी करता हूं ना तो वो 2 लाख रुपया होता है, और मेरा ख्याल है कि एक फैमिली की कम अज कम, एक फैमिली की नहीं, एक फैमिली का तो साल शायद गुजर जाए, लेकिन ये बहुत जरूरत है, और बहुत जरूरत है। आप कुछ कहना चाह रही बस मैं यही आपसे यही सब आपने जवाब दे दिया, मैं आपसे सवाल ही करना चाह रही थी लेकिन आपने बता दिया अपनी। फिर भी करें सवाल। बस मैं यही, तैयब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो जो रिवर बेड है जिस पे घर बना लेते हैं लोग, मतलब ये चीज मना करनी चाहिए, क्यों रोकनी चाहिए इस चीज को, थोड़ा सा आगे करके लैंड दे दे बंदा। अर्ज करता हूँ हाँ कि जब जी। ये मैंने टॉपिक शुरू किया था ना, तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि हमारे हुक्मरान 1947 से लेके आज तक, उसमें इमरान खान भी आता है, वो तो बहुत उसमें- रिलैक्स हाँ। था सर। चलें, वो बहुत ज्यादा नलायक था, जिन्होंने 35-35 साल गुजारे हैं, मतलब कम नलायक थे, इसीलिए उन्होंने गुजारे हैं। जो भी हुक्मरान आया उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, कौम के लिए कुछ नहीं किया। और इनका हाल होगा ख़वातीन हज़रात, मैं आपको लिख के देता हूँ, इनका हाल होगा कैसा? नेपाल जैसा। ये वो रस्म है जो चल निकली है, अल्लाह ना बांग्लादेश से निकली, नेपाल पहुंच गई, पाकिस्तान आने में भी देर नहीं लगेगी। चीमा साहब आप सर- गलत मिसाल दे रहे हैं। बांग्लादेश में भी फौज ने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया, नेपाल में भी इक़्तिदार ने वो तो कब्जा जब एंड कर में लिया। कोई नहीं होता, आप तो ये क्या उन्होंने करना चाहते है हैं ना। कि पाकिस्तान में भी फौज इक़्तिदार पे तो कब्जा उन्हीं का कर ले? कब्जा है पहले, अभी भी। अच्छा सर, मेरे साथ इट्स अ मैं डिफरेंट आपसे प्रोग्राम का करूंगा। वक्त। नहीं, अभी आप प्रोग्राम 1 मिनट ऊपर ले जाए, कोई बात नहीं है ऐसी। बात ये है कि अगर ये फौज है तो पाकिस्तान है। आज आप ये देखें कि अगर इराक जा चुका है, लीबिया जा चुका है, ईरान का बुरा हाल हो गया है, अब कतर पे हमला हो गया है। अगर आपकी फौज मजबूत ना होती तो इंडिया आपको कब का खा चुका होता, और इसराइल आपके ऊपर चढ़ के नाच रहा होता। आपको मेरी कौन सी बात से लगा कर मैं कह के हमें फौज नहीं आपने जो चाहिए? बात कही है, मैं नहीं चाहता कि मेरे प्यारे वतन में, पाकिस्तान में वो काम हो जो अफरा तफरी फैलाई जाए। श्रीलंका उसकी मईशत तरक्की कर रही थी, ये इंटरनेशनल लॉबी ने उसका बेड़ागर्क करने के लिए सब कुछ किया था। श्रीलंका, हाँ। उसके बाद बांग्लादेश। बांग्लादेश कितनी तरक्की कर चुका है। आप कहीं चले जाएं, किसी वॉलमार्ट में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपको मेड इन बांग्लादेश की चीजें मिलेंगी, आपको मेड इन पाकिस्तान की नहीं उतनी मिलेगी। मेरी 1,00,000 साल आप पे इस पे बहस हो सकती है। आपको मेड इन पाकिस्तान इसलिए नहीं मिलती हैं कि जितने भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वहां से उठाकर मेरे खुद के फ्रेंड्स चले गए? इसलिए चले गए कि यू कैन नॉट प्रोवाइड देम इवन बिजली। और सर जी सब कुछ है। नहीं, You- नहीं, नहीं, मैं सब कुछ है। मैं स्पीड नहीं में भाई, रहा हूं। बिजली नहीं बिजली है। का प्रॉब्लम है।
इतने इतने मेरे खुद के जानने वाले मेरे क्लास फेलोज वो सारे के सारे बांग्लादेश बैठे हुए हैं। मेरे जो क्लास फेलो थे मैं कहता तो तुम बेवकूफ हो अपना बोलना स्टार्ट कर, उनका क्या करें, काम करने यहाँ आते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में सहूलियात ही नहीं है, आपको इसलिए मेड इन बांग्लादेश मिलता है। एक नंबर। दूसरे नंबर पे एक तो ये इंप्रेशन वापस लो कि मैं आर्मी को बुरा कह रहा हूं, मैं आर्मी को बुरा नहीं कह रहा। आर्मी मेरे मुल्क की मुहाफिज है। उन्होंने शुरली छोड़ी थी और वो शुरली ये छोड़ी थी कि उधर आर्मी का राज आ गया, और जब कोई नहीं है संभालने वाला तो किसने संभालना है? आर्मी नहीं आके संभालना है ना, वो गवर्नमेंट आगे पास ऑन करेंगे। अभी फिनिश ना हो, आपने कर ली पूरी तकरीर, क्योंकि आपकी जो वो जो है ना आपने जो बयान दिया है उसमें मैं ये लग रहा हूं जो मैं आर्मी के खिलाफ बोल रहा हूं। मैंने तो ये नहीं कहा कि आपने यही कहा जी ये आर्मी है, तो आर्मी का काम हिफाजत है ना, इसी चीज के पैसे लेते हैं, हिफाजत करना उनका काम है। मुहाफिज है हमारे। हाँ तो मुहाफिज है ना, तो आर्मी की बात ही नहीं हो रही यार, आराम से सो रहे होते हैं। आर्मी की बात ही नहीं हो रही। बात ये 3 गवर्नमेंटों की है जो बदली है। क्यों बदली है ही बदतमीज। क्या कौन बदतमीज? ये बदतमीज है गवर्नमेंटों वाले। हाँ हमारे गवर्नमेंट वाले। मैं वही चीज एक मैंने वाजिया की थी कि आप देखो कि श्रीलंका में जो हुआ है, चलो बांग्लादेश में जो है सब सियासतदानों के साथ हुआ है ना। ये जो हाल है, काश मेरे प्रोड्यूसर साहब आपको तस्वीरें दिखा सकते कि उसको जूते मार, एक दिन पहले वो रेड कारपेट पे अपनी बेगम के साथ चल रहा था चाइना में, वापस आते ही जो हुआ है अवाम, क्या वजह है? उसके पीछे सोशल मीडिया पे जो उनकी तस्वीरें आती थी, जो उनकी यशियां आती थी, खुद वो भूखे मर रहे हैं, ये उसका रिवेंज था। और अवाम जिस दिन निकले ऐसा ही होता है। फिर गवर्नमेंट नहीं है कोई तो रखनी नहीं है, फिर आर्मी नहीं टेक ओवर करना है। आप गलत पास से बात लेके, आई एम नॉट अगेंस्ट आर्मी एंड आई नेवर विल बी। मैंने तो क्वेश्चन नहीं, आपने यही कहा जी आर्मी की, तो क्या है आर्मी क्या गोद में नहीं बैठे हुए आप लोग? आर्मी की हुकूमत आ गई। हम ये चाहते हैं कि सिविल गवर्नमेंट बरकरार रहे, किसी हाल में भी रहे। नहीं ख़वातीन हज़रात, मैं इनसे इत्तफाक नहीं करता हूँ। हमारे प्रोग्राम को वक्त हुआ चाहता है खत्म। अगले हफ्ते दोबारा यही बहस होगी। आर्मी की गोद में बैठे हुए हैं, आर्मी को बुरा कह रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, आर्मी मेरी आर्मी है। यहाँ पे एक शेर कहना चाहता हूँ, और ये मेरे प्यारे वतन के लिए है। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन मगर तुमको, हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन मगर तुमको, जिंदा रहना है क़यामत के सहर होने तक। तो बात ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन। इसीलिए कहते हैं कि खुदा की ज़ात पर भरोसा करो, खुदा की ज़ात पर भरोसा करो। लोगों का क्या है, या छोड़ जाते हैं या तोड़ जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आपके सब चाहने रिश्तेदार और सब दोस्त अहबाब के लिए हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका महफूज रखे। हमें रखिएगा दुआओं में याद। ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते होगी दोबारा मुलाकात। पाकिस्तान जिंदाबाद।